हेलो स्टूडेंट्स, आज स्टार्ट करते हैं क्लास 10th का चैप्टर फर्स्ट का एक्सरसाइज 1.3। तो क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.3 में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। इसको आपको बहुत अच्छे से और ध्यान से पढ़ना होगा। और इसमें इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि जैसे √2, √3, √5 को प्रूफ करना होगा आपको कि रेशनल नंबर नहीं है, इरेशनल नंबर होते हैं। ठीक है, तो आओ चलो स्टार्ट करते हैं इसको। क्वेश्चन देखते हैं किस तरह से क्वेश्चन पूछता है। क्वेश्चन पूछता है प्रूव दैट √5 इज़ रेशनल नंबर। तो प्रूफ करना है आपको √5 इज़ रेशनल नंबर। तो हमें प्रूफ करने का तरीका क्या होगा कि √5 को हम मान लेंगे कि ये एक रेशनल नंबर है। ठीक है, रेशनल नल मान लेंगे। अगर इसको रेशनल मान लिया तो इसको हम लिख सकते हैं p/q की फॉर्म में। ठीक है, अगर हम इसको p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं जहाँ पर p और q कोई इंटीजर हैं और q जहाँ पर ज़ीरो नहीं है। ठीक है, q ज़ीरो नहीं होना चाहिए, कोई भी बिलोंग्स टू इंटीजर, कोई भी इंटीजर हो सकते हैं। ठीक है, तब हम यहाँ पर लिख पाएंगे इसको। फिर हम इसको p और q को ढूंढेंगे, क्या हमें ऐसा p और q मिल पा रहा है। तो हमने यहाँ क्या कर दिया, बोथ साइड स्क्वायर कर दिया, इसका भी स्क्वायर कर दिया, इसका भी स्क्वायर कर दिया। तो हमें यहाँ पे क्या मिला 5 और यहाँ पे क्या मिला p²/q²। देन हम यहाँ क्या करेंगे p²/q²। ओके, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इसको p² = 5q²। ओके, अब यहाँ पर p² हम बोलेंगे इसको कि p² इज़ डिविजिबल बाय 5, क्योंकि 5 से डिवाइड हो रहा होगा तभी तो हम इसको लिख पा रहे हैं 5 × q टाइम की फॉर्म में। मतलब p के फैक्टर 5 × कोई इंटीजर हो रहा है, इसका मतलब p 5 से डिवाइड होगा ज़रूर। ठीक है, अगर p² इज़ डिविजिबल बाय 5 तो p भी ऑलवेज डिविजिबल बाय 5 होगा। अगर p भी 5 से डिवाइड हो रहा है, q भी 5 से डिवाइड हो रहा है, तो p और q को 5 से डिवाइड हो रहा है, तो p को मैं कह सकता हूँ कि 5 के टाइम रहा होगा कोई 5k। तो p की वैल्यू 5k हमने यहाँ पुट कर दी। 5k का स्क्वायर = 5q²। ओके, तो इसी तरीके से अगर 5k² = 5q², यहाँ पे क्या लिख लिया हमने 25k² = के सम इंटीजर है, और यहाँ पर लिख लिया 5q²। 5 से ये 5 टाइम कट गया 25, तो 5k² = हो गया q²। अब q यहाँ पर 5 × कोई इंटीजर है, तो हम यहाँ पे भी कह सकते हैं कि q जो है वो 5 से डिवाइड हो रहा है। q² इज़ डिविजिबल बाय 5 एंड q इज़ ऑल्सो डिवाइड बाय 5। तो 5 से डिवाइड हो रहा है q भी, तो q 5 से डिवाइड हो रहा है, p भी 5 से डिवाइड हो रहा है। तो p और q 5 से डिवाइड हो रहे हैं, इसका मतलब इसका HCF 5 होगा, यानी कि ये क्या रहे होंगे, प्राइम नहीं रहे होंगे। ये क्या रहे होंगे, प्राइम नहीं रहे होंगे। और हमें तो प्राइम नंबर बोला था, हमने कहा था कि p और q क्या है, इंटीजर हैं, और ये दोनों आपस में रिलेटिवली प्राइम है। अब रिलेटिवली प्राइम यानी कि इन दोनों का HCF 1 है, इनका HCF क्या है, 1 है। जब भी हम इसको p/q की फॉर्म में लिख पा रहे हैं √5 को, ये एक रेशनल नंबर है। तो अब इसके अंदर जब हमने HCF इसका माना कि p/q का HCF 1 है और इसका HCF क्या निकल गया, इसका HCF निकल गया 5, तो इट इज़ कंट्राडिक्शन। तो हमने प्रूफ कर दिया कि भाई ये तो जो हमने माना था, लेट किया था √5 को रेशनल नंबर, ये कंट्राडिक्ट हो गया, रेशनल नहीं है, इरेशनल नंबर है। तो हैंस प्रूव दैट इज़ √5 इरेशनल नंबर। ओके, देख लेते हैं इसकी प्रेजेंटेशन और इसको करेंगे कैसे। हमने मान लिया यहाँ पे लेट 5 √5 इज़ अ रेशनल नंबर। हमने मान के चलते हैं कि ये √5 जो है वो रेशनल नंबर है। Therefore we can find 2 इंटीजर। हमें 2 इंटीजर फाइंड करने हैं, a और b। कैसे, जहाँ पर b ज़ीरो नहीं है। कैसे फाइंड करने a और b, a/b = √5, यानी कि अगर वो रेशनल नंबर है √5 तो हम उसको लिख पाएंगे a/b = मान लिया लेट a एंड b हैव कॉमन फैक्टर अदर देन 1, मतलब इसके जो कॉमन फैक्टर हैं वो एक ही हैं और कोई नहीं है। ठीक है, देन वी कैन डिवाइड दैम बाय द कॉमन फैक्टर एंड एज्यूम दैट a एंड b आर को प्राइम। तो a और b क्या है, आपस में रिलेटिवली प्राइम, या इसको मैं को प्राइम भी कह सकता हूँ।
रिलेटिवली प्राइम और को प्राइम दोनों एक ही चीज़ होती है। तो a इक्वल्स टू, अगर मैं लिख पा रहा हूँ √5 इक्वल्स टू a बाई बी, बी की मल्टीप्लाई मैंने √5 में कर दी, तो a इक्वल्स टू क्या √5b, बोथ साइड स्क्वायर कर दिया इनका, बोथ साइड स्क्वायर कर दिया, तो a स्क्वायर यहाँ पे क्या आएगा 5b स्क्वायर। अगर a स्क्वायर इक्वल्स टू 5b स्क्वायर, इसी तरह से मैंने आपको समझा, देयरफॉर a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, यानी कि ए स्क्वायर क्या है 5 से डिवाइड होता है पूरा पूरा। कैसे हो गया ये कि ए अगर लिख पा रहे हैं हम कि 5 इंटू कोई इंटीजर की फॉर्म में लिख पा रहे हैं, तो ज़रूर ये 5 से डिवाइड रहा होगा, क्योंकि जब मैं 5 से इसको डिवाइड करूँगा तो मुझे कोई इंटीजर मिलेगा ये वाला। अगर मैं 5 को यहाँ पे इसको डिवाइड में लेकर जाऊँगा तो मुझे यहाँ पे बी क्या मिल रहा है, इंटीजर मिल रहा है। इसका मतलब मैं कह पा रहा हूँ कि ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। तो a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5 एंड इट कैन बी सेड दैट a इज डिविजिबल बाय 5। तो यानी कि अब हम इसको ये भी कहेंगे कि अगर a स्क्वायर 5 से डिवाइड हो रहा है तो a भी 5 से डिवाइड होगा। ठीक है, लेट a इक्वल्स टू 5k, यानी कि a जो है वो 5 इंटू कुछ सम इंटीजर की फॉर्म का है, वेयर k इज एन इंटीजर। 5k स्क्वायर मैंने यहाँ पे पुट कर दिया इसको, a इक्वल्स टू 5k को यहाँ पे पुट कर दिया a की जगह 5k, इसका स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर कर दिया 5b स्क्वायर, 5b स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे इसका स्क्वायर किया कितना आएगा, 5 5 25, k स्क्वायर आएगा। तो यहाँ पर इसको देखो, आगे देखते हैं, 25k स्क्वायर इक्वल्स टू 5b स्क्वायर। अब 5 से इसको काटोगे 5 टाइम तो क्या आ जाएगा 5k स्क्वायर, यहाँ पे लिखा हुआ है 5k स्क्वायर, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है b स्क्वायर, ये b स्क्वायर लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, दिस मीन्स दैट b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। इसका मतलब क्या हुआ कि b स्क्वायर जो है वो 5 से डिवाइड होता है, जैसे मैंने आपको यहाँ बताया इसी तरीके से, और b स्क्वायर 5 से डिवाइड होता है तो b भी ऑलवेज 5 से डिवाइड होगा, ज़रूर 5 से डिवाइड होगा। ठीक है, दिस इम्प्लाइज दैट, तो ये इम्प्लाइज करता है, इम्प्लाइज दैट a एंड b, ठीक है, देखते हैं, इम्प्लाइज दैट a एंड b हैव 5 एज अ कॉमन फैक्टर। तो 5 इसका क्या बन गया, 5 इसका कॉमन फैक्टर बन गया, एंड दिस इज अ कंट्राडिक्शन। तो यहाँ पे ये कंट्राडिक्ट हो गया, भाई बात गलत हो गई, हमने मान के चले थे कि √5 को रेशनल नंबर है और ये रेशनल नंबर नहीं मिला, टू द फैक्ट दैट a एंड b आर को प्राइम। तो ये को प्राइम के लिए, ठीक है, हैंस √5 कैन नॉट बी एक्सप्रेस एज p बाई क्यू, यानी कि √5 क्या होगा, कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज p बाई क्यू की फॉर्म का कभी भी नहीं हो सकता, यानी कि हम इसको एक्सप्रेस नहीं कर सकते p बाई क्यू की फॉर्म में। ठीक है, तो एज इट कैन बी सेड दैट √5 इज इरेशनल नंबर। तो हम इसको कह सकते हैं कि √5 क्या है, इरेशनल है। सेकंड पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, प्रूव दैट 3 + 2√5 इज इरेशनल नंबर। ठीक है, लेट कर लिया, मान लिया कि ये जो नंबर है वो हमारे पास रेशनल नंबर है, हमने मान के चलते हैं कि ये नंबर रेशनल नंबर है। देयरफॉर वी कैन फाइंड 2 इंटीजर, हमें a और b 2 इंटीजर चाहिए जहाँ पर b 0 नहीं है, सच दैट इस प्रकार चाहिए कि जो 3 + 2√5 इक्वल्स टू लिख पा रहे हैं a बाई b। ठीक है, हमें ऐसे 2 इंटीजर चाहिए, और वो भी a और b का जो कॉमन फैक्टर है वो 1 के अलावा कुछ नहीं है, यानी कि a और b का HCF क्या है, वो 1 है। ठीक है, इन दोनों का HCF 1 है, यानी कि ये आपस में क्या बोलते हैं, इनको हम रिलेटिवली प्राइम होंगे ये। ठीक है, 2√5 यानी कि 3 को मैं इधर पूछाऊंगा तो माइनस का 3 हो गया, a बाई बी क्या है, ये एक रेशनल है, रेशनल, क्योंकि a और b क्या है, इंटीजर है, तो ये पूरा का पूरा क्या बनेगा, रेशनल बनेगा, तो ये पूरा का पूरा क्या बनेगा, रेशनल बनेगा। अब 2 से डिवाइड में लेके जाएंगे, 2 को डिवाइड में लेके जाएंगे तो ये पूरा का पूरा नंबर रेशनल बनेगा। अब ये तो रेशनल बन गया, कब रेशनल बना, जब हम a और b को क्या बोल रहे हैं, इंटीजर बोल रहे हैं, जिनका HCF क्या है, a b 1 है। ठीक है, लेकिन a और b अगर हम इंटीजर बोल रहे हैं और ये पूरा का पूरा नंबर क्या बन रहा है, रेशनल बन रहा है, तो ये पूरा का पूरा क्या नंबर बना, रेशनल बना। जबकि √5 हमने क्या प्रूफ करके आए हैं, इरेशनल नंबर। तो हम क्या हुआ कि यहाँ पे कंट्राडिक्ट हो गए कि a बाई बी रेशनल कभी होंगे ही नहीं, मतलब √5 रेशनल होगा ही नहीं कभी, तो यहाँ पर ये नंबर भी इरेशनल नंबर होगा। तो ए बी आर इंटीजर, एक भी वो इंटीजर, तो ये क्या होगा, ऑल्सो रेशनल होगा। ये क्या लिखा जाएगा, ये रेशनल होगा। देयरफॉर √5 इज अ रेशनल, दिस कंट्राडिक्शन, क्योंकि ये अगर रेशनल है तो ये रेशनल इसके बराबर है, तो इसका मतलब क्या बनेगा कि √5 भी रेशनल होना चाहिए। देयरफॉर √5 इज रेशनल, दिस इज कंट्राडिक्ट द फैक्ट दैट √5 इज इरेशनल, हैंस और assumption that 3 + 2√5 is rational is false. Therefore this is
इरेशनल नंबर। ओके, ये नंबर क्या है? इरेशनल नंबर है। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं इसी तरह से। ये भी कह रहा है प्रूफ दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल नंबर। तो ये इरेशनल नंबर प्रूफ कर रहा है 1/√2 को। सिंपली लेट कर लेंगे, 1/√2 इज रेशनल। हमने इसको लेट कर लिया, मान लिया 1/√2 रेशनल है। तो हमने क्या किया, देयरफॉर वी कैन फाइंड टू इंटीजर। वही सेम थ्योरी है इसकी बार बार से। वी कैन फाइंड टू इंटीजर ए बी इज नॉट इक्वल टू 0 सच दैट, इस प्रकार लिखा जाएगा 1/√2 a/b। मैंने क्या किया, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर ली, तो क्या लिखा गया, या फिर मैंने क्या किया, इसको उल्टा कर दिया, मतलब इन्वर्स कर दिया। b ऊपर a नीचे हो गया, b/a=√2। तो अगर a/b हमारे पास क्या है, इंटीजर है ना, a और b इंटीजर है, तो ये a/b क्या बनता है, ये बनता है हमारे पास रेशनल नंबर। ठीक है, ये रेशनल बनता है। अब b/a भी रेशनल होगा अगर a/b रेशनल है। ये किसके बराबर है, √2 के। अगर ये रेशनल हुआ तो √2 भी रेशनल होगा। अभी हमने पढ़ा है कि √2 तो इरेशनल नंबर है, तो b/a इज अ रेशनल एज a एंड b आर इंटीजर। देयरफॉर √2 इज रेशनल विच कंट्राडिक्ट। भाई ये बात तो गलत है, √2 तो रेशनल होता ही नहीं। तो टू द फैक्ट दैट √2 इज इरेशनल नंबर। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 7√5 लेट कर लिया, √7√5 इज रेशनल नंबर। देयरफॉर वी कैन फाइंड टू इंटीजर a इज नॉट इक्वल टू 0 सच दैट, कि हम 7√5 को लिख पा रहे हैं कि a/b। तो हमने क्या किया है यहाँ पे, हमने क्या 7 को हम डिवाइड में लेके गए। जब a/b क्या होगा, रेशनल है, क्योंकि a और b क्या इंटीजर है। जब a और b इंटीजर हैं तो भाई a/b तो रेशनल होगा। 7 से डिवाइड कर दिया रेशनल को, तब भी रेशनल बनता है। ये भी पार्ट पूरा रेशनल होगा। a/7b इज रेशनल एज a एंड b आर इंटीजर। ए और बी इंटीजर है, a/7b क्या होगा, रेशनल होगा। देयरफॉर √5 शुड बी रेशनल। जबकि ये तो कंट्राडिक्ट है, दिस कंट्राडिक्ट, क्योंकि हमने कहा शुड बी रेशनल, ये √5 रेशनल नहीं। भाई हमें तो पता है कि √5 क्या होता है, इरेशनल होता है ना। तो दैट फैक्ट दैट √5 इज इरेशनल। देयरफॉर और एज्यूम्पशन दैट 7√5 इज रेशनल इज फॉल्स। मतलब हम गलत हैं, हमने एज्यूम किया है कि हम गलत हैं, 7√5 रेशनल है, हम गलत हैं। हैंस √7/5 इज इरेशनल। तो हमने प्रूफ किया कि 7√5 क्या होगा, ये भी इरेशनल नंबर होगा। उसके बाद सेकंड थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। 6 + √2, 6 + √2 को लेट कर लेंगे कि रेशनल है। रेशनल है तो देयरफॉर वी कैन फाइंड टू इंटीजर b इज नॉट इक्वल टू 0 सच दैट, हमने a/b इक्वल्स टू 6 + √2। 6 को हम लेके आए इधर, a/b - 6 इक्वल्स टू √2। ये अगर पूरा का पूरा इंटीजर है तो दिस -6 भी इंटीजर होगा। अब ये रेशनल नंबर इंटीजर, सॉरी ए और बी तो इंटीजर है, तो ये पूरा पूरा रेशनल होगा। ये माइनस करके भी रेशनल होगा। ये रेशनल है, इज रेशनल एज a/b आर इंटीजर एंड हैंस √2 इज शुड बी रेशनल, क्योंकि रेशनल के बराबर में तो रेशनल ही आएगा ना। तो ये रेशनल है तो ये भी रेशनल होगा। तो रेशनल √2 नहीं होता। दिस कंट्राडिक्ट द फैक्ट दैट √2 इज इरेशनल। Therefore, our assumption is false and hence 6√2 plus irrational number। तो हमने ये पता किया कि हमने प्रूफ कर दिया कि 6 + √2 इरेशनल नंबर। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।